दोस्तों कहते हैं कि जब जीवन की राहें कठिन होने लगती है, जब मन को अपनी पहचान खोई सी लगने लगती है, जब इंसान संसार की दौड़ में खुद को भूलने लगता है, तब एक आवाज भीतर से आती है, थोड़ा ठहरो, अपने भीतर के वृंदावन को खोजो, क्योंकि हर आत्मा में कहीं न कहीं एक दिव्य संगीत सोया हुआ है, जिसे जगाने के लिए किसी कृष्ण के आने की जरूरत होती है। दोस्तों आज की यह कथा सिर्फ भगवान कृष्ण की नहीं है, यह एक ऐसी प्रेम ऊर्जा की कहानी है जो समय के पार जाती है। यह वह कथा है दोस्तों जहां प्रेम पूजा बन जाता है, समर्पण साधना बन जाता है और वृंदावन कोई जंगल नहीं दोस्तों, बल्कि एक अनुभूति बन जाता है। दोस्तों आज हम जानेंगे क्या वास्तव में कृष्ण ने राधा के कहने पर वृंदावन बसाया। क्या वृंदावन कोई साधारण भूमि थी या गोलोक का एक टुकड़ा था जिसे प्रेम की रानी राधा ने स्वयं पृथ्वी पर बुलाया। और क्यों श्री कृष्ण जो पूरी पृथ्वी के दुख हरते थे, अपनी लीला का सबसे मधुर अध्याय वृंदावन फिर कभी नहीं लौटे। तो आइए चलिए प्रवेश करते हैं उस कथा में जहां समय ठहर जाता है, धड़कनें बदल जाती है और आत्मा एक मधुर संगीत सुनने लगती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दोस्तों बहुत समय पहले गोलोक धाम में जहां समय की कोई सीमा नहीं, जहां हर दिशा प्रेम से चमकती है, जहां प्रत्येक कण में कृष्ण का नाम संपंदित होता है, वहीं राधा रानी विराजती थी। गोलोक में सारी गोपियां, सारे देव, सारे गुण, सारी शक्तियां राधा और कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते थे। एक दिन गोलोक के आकाश में हलचल हुई। देवताओं ने आकर विनती की कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है, कंस जैसे दुष्ट अत्याचार कर रहे हैं, संताप बढ़ रहा है और अब समय आ गया है कि कृष्ण अवतार ले। कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें सृष्टि का संकल्प छिपा हुआ था। लेकिन उसी क्षण राधा रानी उठी। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें स्नेह भी था, अधिकार भी था और एक दिव्य मांग भी। राधा ने कहा, प्राण वल्लभ, यह आपका कर्तव्य है कि आप पृथ्वी पर जाएं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बार आपकी गोलोक लीला सिर्फ देवताओं तक ही सीमित न रहे। मैं चाहती हूं पृथ्वी का हर मनुष्य उस प्रेम को महसूस करे जिसे सिर्फ आत्माएं समझ पाती है। मैं चाहती हूं कि हमारा प्रेम, हमारी रास लीलाएं, हमारी मधुरता, हमारी करुणा सब कुछ पृथ्वी पर अवतरित हो। और इसके लिए मुझे एक भूमि चाहिए, एक ऐसी भूमि जो सिर्फ प्रेम के लिए बनी हो, एक ऐसी भूमि जहां वृंदा देवी का वास हो, जहां हर पेड़ आपको पुकारे, जहां हर हवा आपके मन का गीत गाए। मुझे पृथ्वी पर मेरा अपना वृंदावन चाहिए। इतना कहते कहते राधा की आंखें नम हो गई। गोलोक के सारे देव मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था दोस्तों, यह ब्रह्मांड की प्रेम शक्ति का आदेश था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, जहां तुम खड़ी हो वही वृंदावन है, और जहां तुम्हारी इच्छा प्रकट होती है वही लीला स्थान बन जाता है। पृथ्वी पर भी वही होगा जो तुम चाहती हो। और तब एक दिव्य प्रकाश गोलोक से निकलकर नीचे पृथ्वी की ओर बढ़ा। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह राधा के हृदय का संकल्प था, जो धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरते हुए एक हरा भरा मनमोहक सुगंधित वन बन गया, वृंदावन। यह पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी से ऊपर था। यह जंगल नहीं, एक अनुभूति था। यह भूमि नहीं, प्रेम का मंदिर था। जब कृष्ण ने अवतार लिया और जन्म लिया यशोदा की गोद में, तभी ब्रह्मांड जान गया कि अब पृथ्वी वही लीलाएं देखने वाली है जिनकी गूंज सदियों से देव भी तरसकर सुनते थे।
दोस्तों, कंस के भय से नंद बाबा जब गोकुल से निकलकर छोटे श्याम को लेकर वृंदावन पहुंचे तो वह केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था, वह राधा के संकल्प का पूरा होना था। वृंदावन ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, जैसे यह भूमि कृष्ण के कदमों का इंतजार हजारों युगों से कर रही थी। और फिर शुरू हुई बाल लीलाएं, कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को छेड़ना, कभी यमुना किनारे बांसुरी बजाना, कभी ग्वाल बालों के साथ धूल में खेलना। हर पल वृंदावन खिल उठता था। वृंदावन सिर्फ जगह नहीं था, वह राधा और कृष्ण के प्रेम का धाम था। पेड़ों की पत्तियां भी उनके नाम जपती थी, यमुना की लहरें भी राधा का संदेश कृष्ण तक पहुंचाती थी। गोपियां कृष्ण को नहीं ढूंढती थी, कृष्ण स्वयं उनके दिलों तक चले जाते थे। और जब रात होती तब हर दिशा में बस एक ही संगीत गूंजता, रास। चांदनी पिघल जाती, तारे ठहर जाते, समय रुक जाता और राधा कृष्ण की रास लीलाएं में पूरा वृंदावन डूब जाता। उस क्षण पृथ्वी गोलोक बन जाती थी। लेकिन समय का नियंता स्वयं कृष्ण भी अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं थे। कंस का वध करना था, मथुरा का राज्य संभालना था, यादवों की रक्षा करनी थी, गांधारी के श्राप का भार उठाना था, द्वारका बसानी थी, संसार का धर्म संभालना था। और जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, उस क्षण पेड़ों की हरियाली मुरझा गई, यमुना शांत हो गई, गोपियों की आंखों से अश्रु झरने लगे और राधा वह स्थिर रही, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। दोस्तों, कृष्ण गए लेकिन वह अपने मन में वृंदावन साथ ले गए। वह जहां भी गए, द्वारिका में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में, उनकी आंखें बंद होती और उन्हें वही आवाज सुनाई देती, श्याम। दोस्तों, कृष्ण ने संसार के लिए अपना जीवन दे दिया, लेकिन वृंदावन के लिए अपनी आत्मा। और इसलिए जब लोग पूछते हैं कृष्ण वृंदावन लौटे क्यों नहीं, तो उत्तर एक ही है, वह कभी गए ही नहीं। वृंदावन उनका शरीर छोड़कर नहीं गया, वह उनके हृदय में जीवित रहा। दोस्तों, जीवन की यही सबसे अनोखी सीख है। कभी कभी हम उस स्थान पर वापस नहीं जा पाते जिसे हमने सबसे अधिक प्रेम किया, लेकिन वह स्थान हमारे भीतर जिंदा रहता है। हम आगे बढ़ते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, संघर्षों में उतरते हैं और दुनिया हमें बाहरी रूप से मजबूत समझती है, लेकिन दोस्तों भीतर कहीं एक वृंदावन होता है जहां हमारी आत्मा हर रात लौटती है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें यही सिखाया, कर्तव्य बड़ी चीज है लेकिन प्रेम उससे भी बड़ा है। मनुष्य जीवन में जितनी भी दौड़ भाग करे, अंत में उसे वही स्थान शांत करता है जहां उसने सबसे शुद्ध प्रेम महसूस किया हो। दोस्तों, इसलिए जब भी थक जाओ, जब जीवन बोझ लगने लगे, जब दिल टूटने लगे, तो आंखें बंद करो और अपने भीतर के वृंदावन को पुकारो, क्योंकि जहां राधा कृष्ण का प्रेम बरसता है वहां कोई दुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और याद रखिए दोस्तों, वृंदावन कोई भूगोल नहीं, कोई शहर नहीं, वह एक अवस्था है। जिस दिन प्रेम निष्काम हो जाए, भाव शुद्ध हो जाए और मन शांत हो जाए, उस दिन मनुष्य के भीतर भी वृंदावन जन्म ले लेता है। तो दोस्तों, यही इस कथा का संदेश है। प्रेम वही दिव्यता है जो संसार को सहारा देती है। कृष्ण और राधा हमें यही सिखाने आए थे, जहां प्रेम है वही वृंदावन है। और दोस्तों, जिस प्रेम में समर्पण है वही राधा कृष्ण है।
जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।